हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुनील यादव। मैं आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टडी पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन दो जरूर आते हैं। यदि मुहावरे को मिला लिया जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना होती है। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि डेली लाइफ में इसका यूज़ है, तो इसके लिए यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम हिंदी के एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। जो बच्चे नए जुड़ते हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा दिया करें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और कम्युनिटी पे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डालता हूँ, वहाँ से आप लोग कम्युनिटी का भी अपना वोट दिया करें या अपने आंसर को दिया करें, ठीक है। तो आइए आज हम नए टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। चलिए, लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ को कहावतें भी कहते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से, जो गांव में बच्चे रहते हैं, वो अपने जो सीनियर होते हैं, जो लगभग 50-55 ईयर के आसपास होते हैं, वो अपने हर किसी न किसी बात पे कहावतें टाइप की कह देते हैं, जैसे कि बात को थोड़ा सा मजाक माने इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो पहले लोकोक्तियाँ कहते किससे हैं? तो लोकोक्तियाँ का अर्थ है लोक में प्रचलित। लोकोक्तियों का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। जब पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे कहावत कहते हैं। जिससे किसी बात को कहना होता है, जो बात हर जगह प्रचलित हो, हर जगह चलती हो। जैसे कि कह देते हैं ना कि न कुत्ता न घर का न घाट का। किसी किसी बात में कह दिया जाता है कि कुत्ता न घर का न घाट का, तो वो एक कहावत हो जाती है और उससे बात थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है और सुनने वालों को अच्छा लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक साइड में लिखा हुआ है लोकोक्तियाँ, ये देखिए चंद्रबिंदी होना चाहिए यहाँ पे, ये आप जानते ही हैं। और दूसरी साइड उनके अर्थ। तो लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ, ठीक। तो आइए आप डूबे जग डूबा। जैसे नहीं होता है कि हम बेकार तो सब बेकार। तो आप डूबे जग डूबे का अर्थ होता है जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा ही समझता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्वयं बुरा होता है वो दूसरे को भी बुरा ही समझता है। दूसरा है आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत यूज होते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा, अपना कोई नहीं होना, आगे पीछे कोई नहीं होना, नहीं अपना कोई नहीं होना। जैसे अनाथ होता है, उससे कह सकते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे कुआं, ये कुआं ये वाला होगा बिंदी। आगे कुआं पीछे खाई, उसका अर्थ होता है हर तरफ हानि का आशंका। दूसरा एक अनार 100 बीमार, ये बहुत फेमस है और सभी बच्चों को याद होगा कि एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु को सही, एक वस्तु को सभी चाहने वाले, एक वस्तु को चाहने वाले, ये सही नहीं होगा, सभी। एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, ये भी कहावतें बहुत बार प्रचलित है। दोष करके न मानना, कोई काम गलत करके अपनी गलती को न मानना और ऊपर से सामने वाले को चिल्लाना, उसे कहते हैं चोरी भी सीना चोरी भी। एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती है। मयान मतलब आप लोग समझते हैं जहाँ पर तलवार रखने का वो फ्रेम होता है, उसे मयान कहते हैं। एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती, मतलब एक मयान में 2 तलवार। एक स्थान पर 2 उग्रवादी, जैसे कड़क दिमाग के जो झगड़ाऊ टाइप के होते हैं, एक स्थान पे 2 उग्र विचार वाले नहीं रहते। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। बताइए ओस क्या होता है? जब जो अभी बरसात के बाद जब
हल्का सा ठंडा मौसम आता है तो उस समय ओस टाइप की पड़ती है। ओस, कुहासा तो अलग है, ओस जो आप लोग देखते होंगे सुबह सुबह उठते हैं तो घास पे होती है, जो छोटी छोटी घासें होती हैं, उसे चाटने से प्यास बुझेगी? तो नहीं। तो उसका अर्थ क्या होता है? अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता, बहुत ज़्यादा कंजूसी से काम नहीं चलता। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीर दास बहुत फेमस राइटर थे, पोएट थे, जो उन्होंने उनकी बात क्या है, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो इसका अर्थ होता है कि जो प्राकृतिक है, जो नेचर के ऑपोजिट जाके कोई काम करना, प्रकृति विरुद्ध काम। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कहाँ वाला ये सब इस पे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो छोटे का बड़े के साथ मिलान करना। बहुत लोग ये गांव में प्रचलित है, शहरों में भी प्रचलित है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मतलब जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनसे छोटे, बड़े व्यक्ति का मतलब कि धन दौलत में जो बड़े अच्छे पैसे वाले होते हैं उनका छोटे से तुलना जब किया जाता है तो ये कहावतें वहाँ पर निकल कर आती है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। जो व्यक्ति पढ़ा नहीं होता उसे कौन सा अक्षर है वो नहीं समझता, और उसे कहावत में कहा गया है कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा, ठीक है। अंगूठा छाप तो अब सभी हो गए हैं जब से ऑनलाइन का ज़माना आ गया। का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब किसानों को सिंचाई की आवश्यकता थी तब तो वर्षा हुई नहीं। जब सिंचाई उन्होंने ट्यूबवेल से या मशीन से कर ली, फिर वर्षा हो रही है। तो वही वहाँ पर एक कहावतें निकल कर आई कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब हमारी फसल सूख गई तब वर्षा होके क्या मतलब। तो इसका अर्थ होता है मौका बीत जाने पर काय, मौका बीत जाने पर काम करना व्यर्थ है। ये काय नहीं है भैया, काम है। काम करना व्यर्थ है। खरी मजूरी चोखा काम, ये वर्करों से संबंधित है। खरी मजूरी चोखा काम, मजूरी मतलब मजदूरी, जो उनके काम करने पे पैसा मिलता है, मजदूरी। चोखा काम, चोखा जो गांव समाज में या बहुत जगहों पे आलू का भरता बनाया जाता है उसे। तो एकदम ठेठ भाषा में खरी मजूरी चोखा काम, अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप मजदूरों को टाइम से टाइम पैसा देंगे तो आपका काम भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। आइए, खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। आप समझ सकते हैं कि पहाड़ छोटा मोटा तो होता नहीं है, कितना भी छोटा होता है फिर भी बड़ा होता है। तो खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। कठिन परिश्रम करने के बाद लाभ जो है हमें थोड़ा सा होना। कठिन परिश्रम थोड़ा लाभ, ठीक है। अभी कोई कह दे कि जाइए आप पूरे बनारस घूम लीजिए और वहाँ से एक सुई लेकर आइए, तो आप वही हुआ ना, खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ। सुई तो हमारे आसपास भी मिल सकती थी, बनारस क्यों जाना। तो इसीलिए खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, कठिन परिश्रम थोड़ा लाभ। खेत खाए गदहा मार खाए जोलहा, खेत खाए गदहा मार खाए जोलहा। गदहा समझते हैं ना, गदहा, डंकी डंकी, वही। खेत खाए गदहा मार खाए जोलहा। जोलहा मतलब जानते हैं आप, जो मछुआरे को भी जोलहा कहते हैं, और नहीं नहीं, जो साड़ियाँ बीनते हैं उनको जोलहा कहते हैं। तो इससे ये तात्पर्य है, अर्थ इसका निकल कर आता है कि अपराध करे कोई, दंड मिले किसी और को। गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज। गुलगुल्ला जानते क्या होता है?
आटा का गूथा हुआ तेल में छान कर निकलता है तो उसे गुलगुले कहते हैं, जो कि गुड़ जो होता है ना, गुड़ में सना हुआ होता है। तो गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, मतलब बनावटी परहेज, जैसे बनावटी परहेज करना। क्योंकि आप समझ सकते हैं गुड़ का भी तो गुलगुल्ला बनता है और गुड़ गुड़ होता है। तो दूसरा स्लाइड पर आते हैं। गुरु गुड़ चेला चीनी। ये गुरु, ये बड़ा वाला नहीं है, ये गुरु छोटा वाला है। गुरु गुरु गुड़ चेला चीनी, मतलब गुरु से शिष्य ज़्यादा काबिल हो जाना, उसे कहते हैं गुरु गुड़। गुरु गुड़े रह गई ना, चेला चीनी हो गया, ऐसा। चोर के दाढ़ी में तिनका। चोर के दाढ़ी में तिनका का मतलब जो कोई अपराधी होता है वो खुद अंदर से डरा हुआ होता है। अगर जिस व्यक्ति से गलत काम किया हुआ रहता है वो आदमी या वो व्यक्ति अपने आप में घबराया रहता है। जो दोषी होता है वो खुद डरता रहता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ होता है कि महाकंजूस। घी का लड्डू टेढ़ा भला। घी का लड्डू टेढ़ा भला जो कहावत है ये, इसका अर्थ होता है लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों ना हो वो सबको अच्छा लगता है। तो घी का लड्डू टेढ़ा भला, ये कहावतें वहाँ निकल कर आती है जब किसी पति पत्नी को, दंपति को बच्चे नहीं होते हैं और बहुत सालों बाद कोई बच्चा जन्म लेता है। वो थोड़ा क्या होता है कि फिजिकली या मेंटली हल्का फुल्का डिस्टर्ब होता है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि ये कहावत निकल कर आते हैं कि घी का लड्डू टेढ़ा ही भला। हम लोग इतना देर से जो है कि इंतज़ार कर रहे थे, तो ठीक है जो आया वही बढ़िया है। अगला है 3 कनौजिया 13 चूल्हा। 3 कनौजिया 13 चूल्हे का मतलब जितने आदमी उतने विचार। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लत्ता पान खाए कलकत्ता, ये आप देख सकते हैं जो झुग्गियों में रहते हैं, जैसे दिल्ली में हो गया, मुंबई में हो गया। उन लोग जो है पैसा नहीं है फिर भी उन लोग को दिखावा वो नहीं करते, लेकिन उनका रहने का स्टाइल ही वैसा है। लेकिन जो अलग हैं, जैसे जिन गरीब होने के, पैसे की कमी होने के बाद भी आप शौक बड़ी बड़ी रखते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, तो उसी को कहा जाता है कि झूठा दिखावा करना। देसी मुर्गी विलायती बोल, ये बहुत प्रचलित है और मैं इसके उदाहरण के साथ बताता हूँ। देसी मुर्गी विलायती बोल, ये गांव समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई लड़का या कोई व्यक्ति बाहर से आकर के जब हिंदी में बात करता है तो गांव के बच्चे जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बीच का होके हमसे ही हिंदी में बात कर रहा है, मतलब उसको इंग्लिश कहते हैं। तो वही कहते हैं बुजुर्ग लोग जो कहते हैं कि देसी मुर्गी विलायती बोल बेमेल काम करना। जैसे आप हमारे यहाँ आए हैं तो उसके हिसाब से मैं पहले के ज़माने के हिसाब से बता रहा हूँ। दूध का जला माठा भी फूंक फूंक कर पीता है। आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये गाना भोजपुरी में भी है। दूध का जरल बाड़ा, ऐसे करके कुछ गाना है। तो दूध का जला माठा भी फूंक कर पीता है। तो एक बार धोखा खाने के बाद खाने खा जाने पर सावधान हो जाना। ठीक है। तो दूध का जला माठा भी फूंक फूंक कर पीता है, तो एक बार धोखा खा जाने के बाद सावधान हो जाना। मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी, ये आपकी नहीं है, ये कपटी होना है। कपटी, कपटी, कपटी मतलब धोखेबाज। मानो तो देव नहीं तो पत्थर।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रचलित बहुत है ये। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। गाना भी है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो विश्वास पर फलदायक, जो व्यक्ति विश्वास करता है वहाँ से ज़रूर उसे लाभ मिलता है या फल मिलता है। सब धान 22 पसेरी। कोई किसान कई खेतों में धान बोआ है और सभी को इकट्ठा करके बोल रहा है कि सभी धान 22 पसेरी। तो उसमें जो किसान होते हैं वो अलग अलग प्रकार के धान बोते हैं, अपने मतलब 2 से 3 प्रकार के धान बोते हैं, और इन्होंने इकट्ठा हिलाकर एक जगह को गुलिया कर बोलते हैं सब धान 22 पसेरी। तो अच्छे बुरे सबको एक समझना, मतलब हर क्वालिटी को एक ही में मिला के देना। सांप मरे पर लाठी न टूटे। ये सांप मरे पर लाठी ना टूटे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अपना काम हो जाए पर कोई हानि भी ना हो, बहुत प्रचलित कहावत है। सांप मरे पर लाठी ना टूटे। और कभी कभी सैनिकों के साथ ये होता है कि उनके ऑर्डर जब तक उनको नहीं मिलता ऊपर से, तब तक सांप मरे या न मरे लाठी नहीं टूटनी चाहिए। सांप भले ही चल जाए पर लाठी नहीं टूटनी चाहिए। तो सांप मरे पर लाठी न टूटे, अपना काम हो जाए पर कोई हानि भी ना हो। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, बहुत प्रचलित है ये। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सिधाई से काम नहीं होता। अब यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ा कर लो, ऐसा नहीं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सिधाई से काम नहीं चलता। जैसे कोई व्यक्ति है, बड़ा दुष्ट है, वो किसी का पैसा ले लिया। अब उसने पैसा, जो सामने वाला है थोड़ा सा नरम स्वभाव का है, मांगने जाता है नहीं देता, मांगने जाता है नहीं देता, ऐसे टरकाते रहता है। तो वही बोला कि लग रहा है अब सीधी उंगली तेल ना निकले, घी ना निकले। तो वही सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो सिधाई से काम नहीं होता। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग के साथ जो पढ़ाया गया है आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। आप लोग कमेंट नहीं करते, बिल्कुल भी कमेंट किया करें। कमेंट करने से थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ता है। और नए बच्चे, जब भी नए बच्चे अगर वीडियो देखें तो वीडियो को शेयर लाइक और जो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर दिया गया। आपका चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं है, और हमें थोड़ा, हमारा चैनल या आपका चैनल है ये चैनल ग्रोथ कर देगा। आपका एक मात्र 10 सेकंड का काम है, आप उंगली को बस उस सब्सक्राइबर के बटन पे ले जाके टिप दें, जिससे कि सब्सक्राइब हो जाए चैनल। लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। चलिए करेंगे, आप लोग, आप ही लोग का चैनल है, आप लोग को ग्रोथ कराना है, आप लोग को जो करना है आप ही लोग को करना है। मेरा काम पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।